हेलो बच्चों, आज आपको बताने वाला हूँ क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ध्यान से समझना। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, रिडॉक्स जो रिएक्शंस होते हैं, राइट, इसमें क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड राइट रिडक्शंस बोथ अकर साइमल्टेनियसली, राइट, इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, काफ़ी सिंपल वर्ड था। रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, राइट, साइमल्टेनियसली, साथ साथ, तो कह सकते हैं वो एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब ये मैंने ऑक्सीडेशन वर्ड एंड रिडक्शन वर्ड भी यूज किया हूँ। ये चीज़ आपको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या होता है। तो आप थोड़ा सा ये रिडॉक्स जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिडॉक्स इस वर्ड से भी आप समझ सकते हो, राइट। इसमें हम क्या देखते हैं, जो रिडॉक्स होते हैं, राइट, इसमें OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है, RED स्टैंड फॉर रिडक्शन के लिए यूज होता है, राइट। तो यानी जिस रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो, वैसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये चीज़ को आपको, राइट, एक कॉन्सेप्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शंस, इसको मैं आपको दो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, राइट, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, राइट, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड राइट रिडक्शंस वन बाय वन पहले समझ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जानने में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वर्ड यूज आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है। तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा ये था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, काफी सिंपल वर्ड में समझाने वाला हूँ कि जब एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन हो, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या तो आप ऐसे समझ लेना है कि ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूवल होना, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जांपल्स के साथ रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, राइट। तो एग्जांपल भी समझ लेते हैं। तो देखो, राइट, इसमें जब एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे Mg है, ठीक है, O2 से कंबाइंड हुआ, Mg प्लस O2 क्या बनाया, MgO। तो यानी मैग्नीशियम का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो यानी एक बेस्ट एग्जांपल हो गया एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन से जो रिएक्शंस आप देख रहे हो, यानी उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देख रहे हैं कि मैग्नीशियम व्हेन ऐड विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, राइट। समझा आपने, राइट। अब आपको मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि जिंक का भी देख लो। जिंक का जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, गिव्स ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक इज गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब जरा रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन से भी समझ लो, क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीडेशन में डेफिनेशन बताया था कि एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन, दोनों आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन से भी एक राइट कॉन्सेप्ट समझ लें। तो जैसे कि NaH है, अब NaH का अगर हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है ना, तो यानी सोडियम का हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं अच्छा ये तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन है। तो रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन हो, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, राइट। एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन हो, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, राइट। तो देखो ये NaH है क्या, ये भी समझ के लो, सोडियम हाइड्राइड कहते हैं इसको, राइट। और हाइड्रोजन इसका रिमूव हुआ, सोडियम एंड हाइड्रोजन बना, तो सोडियम हाइड्राइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, नहीं। तो ये याद रख लेना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही याद रखना है, आप ये भी याद रखो कि रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन ना, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो एक एग्जाम्पल बेस्ट यही है, सोडियम हाइड्राइड, राइट, का जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बना, तो सोडियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, तो सोडियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। सो सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो है देख रहे हैं रिमूव हो रहा है, सो वी से दैट कि सोडियम हाइड्राइड जो है गेट ऑक्सीडाइज्ड,
राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन दे और पूछ दे कि यहाँ पे राइट ये किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं, तो आपको याद रहेगा ना कि अरे हाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या नहीं, सोडियम हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सो वी कैन अब कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि जो एडिशन है ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। राइट, काफी सिंपल वे में मैंने समझाया, आई होप सो आपने इसको समझा होगा। राइट, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ रिडक्शन क्या होता है। जैसे ऑक्सीडेशन समझाया, अब आपको मैं रिडक्शन बताने वाला हूँ। क्या होता है रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, स्टेटमेंट भी होना चाहिए क्या होता है रिडक्शन। स्टेटमेंट देखो काफी ये भी सिंपल है, थोड़ा सा जस्ट चेंज ही है इसमें कि एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन, पहले वाला क्या था एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन, ये उल्टा होगा था एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन, जस्ट उसका रिवर्स कह सकता हूँ। राइट, एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन पहले वाले में क्या था, राइट ये एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन, पहले वाले में एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन था, है ना। रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन, राइट, पहले वाले में रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन था। तो यही उल्टा है कि ये इसका आप स्टेटमेंट याद रख लो कि एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, हाँ रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें एक एग्जांपल ले लो कि ये देखो सोडियम है हाइड्रोजन प्लस किया, एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन हो रहा है, यानी यहाँ पे इसका क्या हो गया रिडक्शन, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम इज गेट व्हाट रिड्यूस्ड, सोडियम का क्या हो गया यानी एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन हुआ तो यानी ये रिडक्शन हुआ, एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन हुआ यानी ये रिडक्शन हुआ सोडियम का, राइट, सोडियम हाइड्राइड बना, तो एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन हुआ है, एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन है यानी इसका ये रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, सो सोडियम इज गेट व्हाट रिड्यूस्ड। एक और देखो रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड तो एंड फॉर्म Mg। सो इन रिडॉक्स जो रिएक्शन होता है, ये कॉमन क्वेश्चन राइट ऑलवेज आस्क इन एग्जामिनेशन क्या होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि एलिमेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है और एग्जाम्पल भी बताने वाला, पहले स्टेटमेंट समझ लो, एलिमेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग that is agent. It helps in oxidation but itself get reduced. It helps in oxidation, right, but itself get reduced. वही है oxidizing agent, right. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो तब आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा कि एलिमेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग agent. It helps in oxidation but itself get reduced. इस चीज को राइट आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आएगा। और एक और तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी स्टेटमेंट याद रखो, एलिमेंट विच रिड्यूसेस अदर, रिड्यूसिंग एजेंट में एलिमेंट विच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वन एग्जाम्पल्स आई विल बताने वाला हूं जिसमें आपको राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तुरंत समझ में आ जाएगा, राइट। डेफिनेशन तो समझ में आ गया लेकिन हम पहचानने का एक तो ट्रिक तो होना चाहिए ना, राइट। तो देखो ऐसा रिएक्शन दे देगा आपको एग्जाम में और पूछे कि इसमें बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। वेरी सिंपल, देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड आप देख रहे हैं कि कॉपर बन रहा है, ये हाइड्रोजन जो है क्या आप देख रहे हैं राइट H2O बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का आप देख रहे हैं कि रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन,
तो रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन, राइट। तो जिस रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन हो रहा है इसका। अब जिसका होगा ना रिडक्शन, ध्यान से सुनना, जिसका होगा रिडक्शन वो काफी सिंपल, वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जैसे H2 है, एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन से, राइट, H2O बना, तो जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, राइट, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हो रहा है रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफी सिंपल में है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है, देखो रिडक्शन किसका हो रहा है उसको बोल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन उसको बोल दो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर कॉपर जो है, राइट, क्योंकि कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो here oxidation and reduction both occur, so it is a redox reaction, right। ये था आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट, राइट। एक और आपका कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, राइट, जिससे हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी समझते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉन्सेप्ट में ये होता क्या है कि नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एलिमेंट विच डोनेट, ऑक्सीडेशन में एलिमेंट विच डोनेट, राइट, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इज टर्म एज ऑक्सीडेशन, सिंपल। एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑक्सीडेशन, वेरी सिंपल है। तो मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, राइट, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। तो कह सकते हैं भाई मेटल का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, मेटल का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जैसे सोडियम है, Na+ बना, यानी सोडियम को हम क्या कहेंगे, सोडियम मेटल है, सोडियम ऑलवेज ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। जैसे देख रहे हैं 281 सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है 28, है ना। तो when any metal lose electron they get, right, oxidized and it will show oxidation, है ना। अब रिडक्शन क्या कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट which gain, right, electrons shows reduction, एलिमेंट जो गेन इलेक्ट्रॉन करे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल ना। तो कह सकते हो ना बच्चे कि जो नॉन मेटल है वो ऑलवेज शोज रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखो क्लोरीन का Cl- बना, क्यों, बिकॉज 287 तो उसका इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया 288 बनाया, तो यानी ये Cl- बना। सो इट शोज दैट रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल है इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, राइट। नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए इसका रिडक्शन हुआ। तो मेटल का ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, राइट। अब इसका एक एग्जांपल्स जो है, राइट, रिएक्शंस का वो समझ के लो कि सोडियम है, क्लोरीन है, आपको भी पता है ये क्या कंपाउंड बना है, NaCl। अब आपसे ये पूछा कि बताओ कि यहाँ पे ये जो सोडियम है ना, और जो क्लोरीन है, राइट, ये सोडियम का, राइट, क्या हुआ एग्जैक्टली, राइट, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हुआ ना, राइट। क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, राइट, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। और आपको काफी सिंपल वे में समझाया हूं कि हुज ऑक्सीडेशन हैपन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्वेश्चन पूछ दे कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसका होगा ना ऑक्सीडेशन उसी को मान लेना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। यही रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन वो रिड्यूस कर रहा है, किसको, क्लोरीन को, इसलिए इसको कह सकते हैं कि जिसका होता है ना ऑक्सीडेशन वही कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है ना रिडक्शन वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रख लेना, काफी सिंपल है,
right, whose oxidation happens, right, is reducing agent, और तो so Na जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और whose reduction happen, right, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो Cl है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ जो Cl है दिस Cl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। कुछ ये भी एक एग्जांपल लो, Mg+Cl2 बनाना MgCl2, तो Mg का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हो गया रिडक्शन, तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा, राइट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। आई होप सो, राइट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स, राइट, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट काफी अच्छे से आपने समझा होगा, राइट। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, राइट, आगे इसको, राइट, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, राइट, ताकि नए नए वीडियोस आपको मैं दे सकूं, राइट, तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। होप सो, थैंक यू।